वजीर आजम ने खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी तरक्याती मनसूबों के लिए कमेटी बना दी। एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी पेशावर का दौरा करके मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेगी। शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा के अवामी नुमाइंदों की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। वफाकी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाक बहरिया का सतायाब से फजा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने शुमाल बहरा अरब में जदीद मश्क के जरिए रिवायती और खुदकार प्लेटफॉर्म्स का मुजाहरा किया। वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से सतायाब से फजा में मार करने वाले मिसाइल को फायर किया गया, जिसने इंतहाई तेज रफ्तार फजाई हदफ को निशाना बनाया। और ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद मुजाहरे बेकाबू हो गए। पाकिस्तान की अपने शहरियों को ईरान के गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। तेहरान में पाकिस्तानी सफारतखाने ने शहरियों के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू ने बताया, 5 राब्ता नंबर्स जारी किए हैं जो 24 घंटे खुले हैं। वजीर आजम और फील्ड मार्शल का मईशत से मुतालिक किरदार अहम है। वजीर इत्तलात अता तारण कहते हैं, हम डिफॉल्ट के धाने से निकल गए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान तांगे की सवारियां हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मेरा काम दूसरा वाला है, जिनका काम मुज़ाकरात है वो करें। अडियाला जेल के बाहर अमन अमान की सूरत हाल पर सवाल। वजीर दाखिला ने कहा, ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हुई तो लॉ एंड ऑर्डर के तहत निपट लेंगे। अब तो इनसे निपटने की प्रैक्टिस हो गई है। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से मुतालिक कुरान में वाज़े लिखा हुआ है, कुरान पढ़ ले पता चल जाएगा। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 2025 कामयाबियों का साल था। मार्के हक में फतह के साथ सिफारती महाज पर भी कामयाबियां समेटी। वजीर आजम और फील्ड मार्शल समेत सबको इसका सहरा जाता है। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके बाना में खारजी दहशत गर्दों का IED हमला। मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद बेटी समेत शहीद हो गए। चेयरमैन मरकजी उलमा काउंसिल जाहिद महमूद कासमी कहते हैं, दहशत गर्द इस्लाम के नाम पर खून की होली खेल रहे हैं। शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। उलमा को निशाना बनाना मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के मुतरादिफ है। शाह उवैस नौरानी का कहना था, फौरी तौर पर ऑपरेशन करके मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा किया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां, भारतीय प्रॉक्सी के 11 खारजी हलाक। ISPR का कहना है, भारतीय हिमायत याफ्ता खारजियों को शिमाली वजीरिस्तान और जिला कुरम में निशाना बनाया गया। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी भारतीय वजीर आजम पर बरस पड़े। कहते हैं, अमरीकी सदर के कहने पर मोदी ने 24 घंटे के बजाय 5 घंटे में जंग रोक दी। मोदी में दम है तो बोले, सदर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, खामोश क्यों बैठे हैं। कीमतों में इजाफे पर ताजरों कारोबारी हलकों के पुरअमन एहतजाज को हुकूमत ने तस्लीम किया। बाज फसादी और गैर मुल्की असरात के हामिल अनासिर ने पुरअमन मुजाहिरों का गलत फायदा उठाया। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीर मुकदम का ईरान की सूरत हाल पर बयान। कहा, फसादी अनासिर ने बाजार, रिहायशी इलाकों और हुकूमती इदारों पर हमले किए, एहतजाज को इंतशार में तब्दील करने की कोशिश की। ईरान का वाज़ेह पैगाम है, इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। पाकिस्तान के अपने शहरियों को ईरान के गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। दफ्तर खारजा ने एडवाइजरी जारी कर दी। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी इंतहाई एहतियात बरतें और नकलो हरकत कम से कम रखें। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने शहरियों के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू कहते हैं, शहरी क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट से राबिता कर सकते हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से 5 राबिता नंबर जारी कर दिए गए जो 24 घंटे खुले हैं। हम ग्रीनलैंड नहीं लेंगे तो रूस और चीन हमारे पड़ोस में होंगे और हम ऐसा नहीं होने देंगे। किसी को ग्रीनलैंड पर कब्जे की इजाजत नहीं देंगे।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है फिलहाल ग्रीनलैंड से मुताल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर जारी है। इस इलाके के माली मामलात पर फैसला बाद में होगा। ट्रंप ने मजीद कहा चीन और रूस से हमसे वेनेजुएला का तेल खरीद सकते हैं। अमरीकी तेल कंपनियों को वेनेजुएला में सिक्योरिटी की गारंटी मिलेगी। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का इराक का दौरा। इराकी फजाइया के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल से मुलाकात। दो तरफा फौजी ताउन और मुश्तरका तरबियत बढ़ाने पर बातचीत। दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का आज़म। इराकी एयर चीफ ने पाक फजाइया की पेशा वाराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी की तारीफ की। इराकी एयर चीफ ने JF-17 थंडर फाइटर और सुपर मशाक ट्रेनर तैयारों में दिलचस्पी जाहिर की। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को इराकी हेडक्वार्टर्स पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। तुर्की भी पाक सऊदी दिफाई इत्तेहाद में शमूलियत का ख्वाहां। बैनुल-अक़वामी खबररसा इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। कहा पाकिस्तान तुर्की और सऊदी अरब के इत्तेहाद से मशरिक़ वस्ता और उससे बहुत आगे तक ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा। खित्ते के तनाज़ात ने मुल्क को मजबूर किया है कि वो दोस्तों और दुश्मनों के हवाले से हिकमत अमली बनाएं। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सितंबर 2025 में एक मुआहिदे पर दस्तखत किए थे जिसमें लिखा गया था कि दोनों में से किसी एक पर भी जारहियत को दोनों पर जारहियत तस्वुर किया जाएगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्की को पाक सऊदी दिफाई इत्तेहाद में शामिल करने की बातचीत अगले मरहले पर है और तीनों मुल्कों में मुआहिदा जल्द मुमकिन है। सिंध पर जरदारी का कब्जा है। अब इनकी वो वाली रूह आजाद हो गई और बाग जिना के गेट को ताले लग गए। लेकिन हम कल जलसा करेंगे। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी की जामशोरों में गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी आइन की बरदार थी। आज 26वीं और 27वीं तरमीम के जरिए इन्होंने आइन के बुनियादी ढांचे को हिला दिया। सिंध के अवाम इनका असल चेहरा देख चुके हैं। अब तब्दीली चाहते हैं। बानी ने स्ट्रीट मूवमेंट का टास्क दिया था, इसे उरूज पर लेकर जाएंगे। कराची की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सोतेली मां जैसा सलूक हो रहा है। बागेजिना ग्राउंड विफाक के मातहत है। हमने बाहर जलसे के लिए हामी भरी। PTI से कहा है सड़कों पर जलसे जुलूस नहीं होने चाहिए। जमहूरी तरीके से कोई भी काम होगा तो पीपल्स पार्टी नहीं रोकेगी। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। हमें बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की इजाजत चाहिए होती है, किसी और की नहीं। सिंध के लिए विफाकी हुकूमत के तर्जुमान राजा खलीकुज़्ज़मा कहते हैं कराची वालों ने PTI को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की रैली में अक्सरियत अफगान बाशिंदों की थी जो यहाँ गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। PFUJ के जेर एहतमाम मीडिया कवानीन, रेगुलेशंस और सहाफती अखलाकियात पर सखर प्रेस क्लब में कन्वेंशन। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा पीका एक्ट के तहत होने वाले मुकदमात खत्म किए जाएं। आज कवानीन ऐसे बनाए गए हैं कि खबर को भी काबिल दस्त जुर्म बना दिया गया। प्रेस फ्रीडम पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों का मसला है। नेशनल जर्नलिस्ट कन्वेंशन में ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट ने हमारा ड्राफ्ट तस्लीम नहीं किया तो फुटपाथ पर बैठेंगे। मरकजी रहनुमा PFUJ लाला असद पठान ने कहा आजादी सहाफत पर कदगन फेक न्यूज और इंतशार को जन्म देगी। मजबूत मेन स्ट्रीम मीडिया ही फेक न्यूज का मौसर तोड़ है। हुकूमत और रियासत ऐसे कवानीन न बनाए जो सहाफियों को कमजोर करें। मुल्क भर में सर्दी जोर का जोर। बालाई इलाके और शुमाली बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली ठंड। पारा नुक्ता जुमात से कई डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -12, स्टोर -11 तक पहुंच गया। गोपिस -9, हुंजा कलात -8, गिलगित बकरोट और कालाम में -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। कोयटा -3, मरी एबटाबाद -1, पिशावर 0, इस्लामाबाद 1, लाहौर 5 और कराची में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियां एक हफ्ता बढ़ा दी गईं। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं छुट्टियों में इजाफे का फैसला
मौसम की शिद्दत, तलबा की सेहत को मद्देनजर रखते हुए किया गया। अब स्कूल 19 जनवरी से खुलेंगे। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने कराची में पहले हेल्थ डिजिटल केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं शहर में सेहत के शोबे में डिजिटलाइजेशन के तहत ये पहला सेंटर है। 3 मजीद खोले जाएंगे। आज पाकिस्तान के हेल्थ केयर निजाम में एक बहुत बड़ा संगे मील है। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया। कैंसर के मरीजों को इस्लामाबाद में मुफ्त दवाएं दी जाएंगी। सोमालीलैंड तनाज़े पर इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा का जद्दा में इजलास। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कर रहे हैं। सोमालीलैंड की खुद साख्ता ऐलान आज़ादी का मामला ज़ेर बहस आएगा। इजलास का मकसद आलमी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और OIC की करारदादों के मुताबिक सोमालिया की इलाकाई सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत करना है। बरतानिया में बर्फ का तूफान, 60,000 घर बिजली से महरूम, सैकड़ों स्कूल बंद। इंग्लैंड, वेल्स, वेस्ट मिडलैंड्स और स्कॉटलैंड में ट्रेन सर्विस मुतासर। हीथ्रो एयरपोर्ट पर 69 परवाजें मनसूख, 9,000 से ज्यादा मुसाफिर मुतासर। बर्मिंघम एयरपोर्ट महदूद परवाजों के लिए खोल दिया गया। आसमान गुलाबी हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तूफानी हवाओं के बाइस 80 से ज्यादा दरख्त उखड़ गए। पाकिस्तान में मुश्तरी का मुशाहिदा 6:34 से सुबह 6:45 तक किया जा सकेगा। तर्जुमान सुबारको का कहना है कि आज मुश्तरी जमीन के करीब तरीन मकाम पर होगा। मुश्तरी गुरूब आफ्ताब के वक्त तुलू होगा। पूरी रात आसमान में मौजूद रहेगा और बड़ा और चमकदार दिखाई देगा। दूरबीन या छोटी टेलीस्कोप से मुश्तरी की नुमाया पट्टियां नजर आएंगी। अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले तैयारियां फाइनल करने का आखिरी मौका। पाकिस्तान टीम अपने पहले वार्म अप मैच में बांग्लादेश के खिलाफ मद्दे मुकाबिल। बंगाल टाइगर्स की ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ बैटिंग जारी। बारिश के बाइस मैच 43-43 ओवर तक महदूद कर दिया गया। मेगा इवेंट का आगाज 15 जनवरी से होगा।